सबकी वजह से ये एसोसिएशन बीजे फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री एसोसिएशन बनने जा रहा है, जिसकी आज लॉन्चिंग है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, एमएलए और कई सारे ओहदों से नवाजिश जिनके साथ हुई है, वैसे श्री एडवोकेट आशीष शेलार जी, एडवोकेट अमित मेहता साहब, एडवोकेट महेश शुक्ला जी, मिस दिव्या ढोले जी, ये सब हमारे पैटर्न हैं जिनके आशीर्वाद से ये बीजे फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री एसोसिएशन बनने जा रहा है, जिसकी आज लॉन्चिंग है। ये एसोसिएशन के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे एसोसिएशन हैं। मैंने अपनी 40 साल की कैरियर में बहुत सारे एसोसिएशन को बनते देखा है, उनको काम करते देखा है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये महसूस हुआ और मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा एसोसिएशन बनना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग, आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियन हो, वर्कर्स हो, सबको अपना घर जैसा लगे, सबको अपनी फैमिली लगे, जहाँ जाके वो लोग अपने सुख दुख बांट सकें, जहाँ जाके सब लोग अपनी समस्याएं बता सकें, जहाँ उनको उम्मीद हो जाए कि ये एसोसिएशन हमारी मदद करेगा और हमारे लिए कुछ न कुछ करेगा। इतने सालों से मैं देखता आया हूँ कि जितने एसोसिएशन बने हैं वो अभी तक जो करते आए हैं उसमें उनका मुख्य कार्य ये होता है कि वो शूटिंगों पे जाके शूटिंग बंद करवाते हैं, मेंबर्स नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर पैसे लेके चले जाते हैं। उन्होंने उनके एसोसिएशन के मेंबर्स के भले के लिए खास कुछ नहीं किया है। तो हमें लगा कि उनके लिए कोई करने वाला होना चाहिए। तो जब हमने ये बात हमारे पैटर्न्स आशीष शेलार साहब, अमित मेहता साहब, इनसे शेयर की कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि सबका भला हो, सबके लिए हम काम कर सकें। जितनी सरकारी योजनाएं हैं जो वर्कर्स के भले के लिए है, टेक्नीशियन के भले के लिए है, आर्टिस्टों के हित में हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं, दिन ब दिन की समस्याएं, पेमेंट नहीं मिलना, इंश्योरेंस, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हाउसिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं, उनको हम सॉल्व कर सकें और उनको लगे कि नहीं हमारे साथ कोई खड़ा है। ऐसा कोई एसोसिएशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। तो शेलार साहब ने बोला कि अगर आप ये अच्छा काम करने जा रहे हो तो मेरा आशीर्वाद है, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। एक बार मैं सबकी तालियां चाहूँगा शेलार साहब की। और ये कार्य जब हमने शुरू किया तो अमित मेहता साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, अमित मेहता साहब ने हमारा इतना बड़ा साथ दिया है कि अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो ये एसोसिएशन आज लॉन्च नहीं हो सकता था। तो अमित मेहता साहब के बेटा है। और ये सब कार्य की शुरुआत हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रश्मि शाह, उनसे हुई थी कि उनके साथ मैंने बातें की थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं शेलार साहब से मीटिंग फिक्स करती हूँ, और शेलार साहब के पास हम चले जाते हैं। और वहाँ से ये एसोसिएशन की बातें शुरू हुई और आज देखिए आप सबके सामने ये एसोसिएशन साकार हो रहा है। ये एसोसिएशन के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना वादा करना चाहूँगा, ये एसोसिएशन को आप अपनी फैमिली समझिए। यहाँ आके आप अपने सुख दुख बांटिए, आप अपनी समस्याएं बताइए, आपको क्या चाहिए वो बताइए, और आपके हित में क्या क्या हो सकता है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अभी मैं शेलार साहब से डिस्कस कर रहा था तो शेलार साहब ने मुझे बोला कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, उनके वर्कर्स के लिए योजनाएं हैं, पेंशन की है, मेडिकल असिस्टेंस की हैं, इंश्योरेंस की है, हाउसिंग स्कीम की है। ये सरकारी योजनाएं आप मेहनत करोगे तो सबको इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। तो अब जब शेलार साहब साथ में हैं, अमित मेहता साहब साथ में हैं, पूरी टीम साथ में है,
आप लोग हमारे साथ में हैं तो ये सपना साकार हो सकता है जो सबके भले के लिए हो सकता है। वहाँ के स्थानीय आमदार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री आशीष शेलार जी, साथ में उन्हीं के साथ कंधा मिलाकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले माननीय श्री अमित मेहता जी, एडवोकेट महेश शुक्ला जी, दिव्या डोले मैडम, ये सभी हमारे एडवाइजर्स के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में किस तरीके से हम काम करने की अपेक्षा के साथ में इस इंडस्ट्री में आप सभी के सामने आए हैं, इसके बारे में बाबूभाई थिबा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने आपको अवगत कराया। बाकी विशेष माहिती आप लोग को आज माननीय आशीष जी के हाथों से जो वेबसाइट लॉन्च हो रही है और आज से आम जनता के लिए सभी के लिए जो उपलब्ध होगी, उसके अंदर हमने सविस्तर माहिती दी है। और ये संक्षिप्त में बताने का प्रयोजन यही है कि इस कार्यक्रम को हमने जब दिसंबर जनवरी में विजय फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक एसोसिएशन बनाने का एक संकल्प लिया, उस समय ये परिकल्पना थी बाबूभाई और रश्मि बहन के मन में कि हमने इंडस्ट्री में बहुत से यूनियन है लेकिन कुछ ढंग से काम नहीं हो रहा है और हम जो करना चाहते हैं इस तरीके से कुछ अलग रूप से सकारात्मक अभिगम के साथ में इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूसर से लेके निचले तबके तक काम करने वाले एक कामगार तक सभी को न्याय मिले, सभी की सुविधा बढ़े, उसके प्रयोजन से हमने कुछ काम करना चाहिए। भले ये भगीरथ कार्य है, ये परिकल्पना लेके उन्होंने जब आशीष जी का संपर्क किया और आशीष जी ने बताया इस काम के लिए आपने टेक्निकल, कानूनी सभी सलाह लेके एक अच्छा यूनियन बनाना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में हम आज इकट्ठा हुए हैं। हमारी परिकल्पना थी कि जिस प्रकार इंडस्ट्री के अंदर बाकी सब कार्यक्रम होते हैं 500-1000 लोगों को लेकर और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए हम भी इसी प्रकार से काम करते हैं कि एक मास के साथ में लोगों को लेकर मास और क्लास का समन्वय बनाते हुए एक अच्छा कार्यक्रम करें और हमारे यूनियन को लॉन्च करें। लेकिन जैसे आप सभी को अवगत है, गत 9-10 महीने से पूरे विश्व भर में कोविड का जो कहर है उसके कारण कई सारे बंधन हमको पालना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, लोगों को भी सुरक्षित रखना है, हमारे फैमिली के, हमारे परिवार के, हमारे सभी परिचित लोगों को। और इस प्रकार सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा कार्यक्रम आपने लेके तुरंत ही काम करने के लिए चालू हो जाना चाहिए, ऐसे हमारे आशीष जी का
एक गाइडेंस मिला हमको, और इसी कारण इस छोटा सा लेकिन भव्य कार्यक्रम करने के लिए हम आप सभी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिस 15-17 लोगों के साथ में हमने इस यूनियन की जब शुरुआत की, ऐसे लोगों का आप लोगों से परिचय कराना जरूर चाहूँगा। और मेरे इन सभी साथियों का भी, हमारे चीफ एडवाइजर, आज के प्रमुख वक्ता, आज के अतिथि, जिनके हाथों से हमारा यूनियन आज लॉन्च होने जा रहा है, उनका सत्कार भी कराना चाहूँगा। मैं इसके लिए आशीष जी से विनती करूँगा कि आप सदा हम सबके साथ में मार्गदर्शन करते रहे। आज आपके हाथों से एक शुभेच्छा और हमको आशीर्वाद भी मिले, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट रत्नाकर कुमार जी से। रत्नाकर कुमार जी, आशीष जी इनका स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट है मैडम थोड़ा अंदर आओ ना। थैंक यू वेरी मच सर। और यस सर, हमें आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। आशीष जी प्लीज अब आइए और मार्गदर्शन। चलो बिछड़ो। अब इन्होंने कह दिया कि मार्गदर्शन करो, तो राजनेता के हाथ में माइक देना कितना बड़ा रिस्क होता है, ये आज आपको अनुभव आएगा। और वैसे भी प्रोफेशन से मैं वकील हूँ, तो जब तक दूसरे साइड से अमित भाई कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं निकालेंगे तब तक मैं बोलता हूँ। आज के इस बहुत शानदार और बहुत ही पवित्र ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विजय फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लॉन्च में उपस्थित इस एसोसिएशन के नेशनल एडवाइजर और मेरे मित्र एडवोकेट अमित मेहता जी, एडवोकेट महेश शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन दिव्या ढोले जी, इस यूनियन के अध्यक्ष और हमारे बहुत ही पुराने साथी एडवोकेट प्रदीप भट्ट जी, इस यूनियन के उपाध्यक्ष रत्नाकर कुमार जी, हमारी बहन रश्मि शाह जी, हिमानी सुलेमान जी, ये तीनों भी इस यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, जिनकी ताकत पूरी तरह इस यूनियन एसोसिएशन को बहुत आगे लेकर जाएगी। ऐसे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बाबूभाई थिबा जी, जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट अजय पाटिल जी, ट्रेजरर सतीश भाऊ जी और मनोज भाई अग्रवाल जी
और उपस्थित सभी एसोसिएशन के सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से और पूरे मुंबई वासियों की तरफ से, मानो पूरे महाराष्ट्र की जनता की तरफ से विजय फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारा अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग उस इंडस्ट्री का भाग हो जो इंडस्ट्री सोए हुए को भी जगा सकती है, जो जगा हुआ है उसको सही रास्ते पर ला सकती है, और जो सही रास्ते पर चल रहा है उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा गति भी दे सकती है। लेकिन मान लो ये नहीं करना ऐसा तय हुआ तो, और मन में अगर हेतु सही नहीं रहा तो यही सभी चीजें उल्टी पड़ सकती है। जो सही रास्ते पर बहुत गति से चल रहा है उसकी गति थम सकती है, जो सही रास्ते पर चलना चाहता है वो रास्ता भटक सकता है, और जो रास्ता भटकना नहीं चाहता उसको सुला सकता है, और सपने में भी बुरे सपने ला सकता है। और ये ताकत इस इंडस्ट्री की है। अपने देश की पहचान बहुत सारे कारणों से पूरे दुनिया भर में है। स्वतंत्र भारत होने के बाद जब हम देखते हैं कि जब पड़ोसी मुल्क को देखते हैं और अपने वतन को, अपने देश को देखते हैं, तो ध्यान में आता है कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क ये इतना आगे बढ़ गया, इसने विकास के सभी रास्ते चुन लिए, अंडर वाटर टनल भी बनाया और एक साथ 105 सैटेलाइट भी लॉन्च करने का काम किया। यहां से अनगिनत बातें मैं बता सकता हूं कि अपने देश ने, भारत ने इस पथ में विकास की रचना की। हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ के लेखक, हमारे यहाँ के कवि, हमारे यहाँ के ड्रामा, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट, हमारा किसान, हमारा नृत्य, हमारी अदाकारी, ये सभी चीजों अपने आप में दुनिया में भारत का परिचय देती है। और सही मायने में इन सबका अपना बड़ा योगदान है। दुनिया में भारत इस नाम के देश का गौरवपूर्ण उल्लेख करके सम्मान करता है। लेकिन इन सब चीजों में ये भूल नहीं सकते, नकार नहीं सकते कि अपने देश की बॉलीवुड, हमारी देश की फिल्म इंडस्ट्री, ये भी पूरे दुनिया में अपने देश का परिचय देती है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री का संगीत हो, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का अभिनय हो, कोरियोग्राफी हो, लेखक हो, पोएट हो, हमारे इस इंडस्ट्री के डांसर्स हो, हमारे इस इंडस्ट्री की वेशभूषा करने वाले लोग हो, सेट निर्माण करने वाले लोग हो, अनगिनत बातें मैं बता सकता हूं कि ये सभी चीजें इस इंडस्ट्री की पहचान पूरे दुनिया में बहुत सफलता से है। मानो लोगों के मन में बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री कहा तो चकाचौंध आंखों के सामने आता है। सही भी है, लेकिन कई बार नहीं, बहुत बार हमने देखा कि इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री के पीछे काम करने वाला चेहरा उन सभी चेहरों को बड़ा करता है, लेकिन अपना चेहरा कब छुप जाता है उसको ध्यान में नहीं रखता। और ऐसे समय पर जो छुपा हुआ हमारा चेहरा है, जो इस इंडस्ट्री का चेहरा बनकर काम करता है, उसकी बहुत सारी समस्या होती है। मानो रोज वो अपने जीवन में अनगिनत समस्याओं से जूझकर भी अपना काम करता है। कभी कभी तो उसको ध्यान में भी नहीं आता कि मैंने किया क्या और सफलता में बाहर निकला क्या। और ऐसे हमारे सभी लोगों के लिए हाल ही में 3-4 दिन पहले शाहिर साहब की जन्म जयंती थी।
साहिल विद्वान के साथ, और उनका ये बहुत बड़ा फेमस गीत है, क्योंकि चेहरे की बात है और सर की बात है, इसके लिए उन्होंने कहा था न सर झुका के जियो ना मुंह छुपा के जियो। और उस प्रकार का जीवन इंडस्ट्री के सभी को मिले, और उसके लिए किसी ने तो अपना दिमाग शांत रखकर हर व्यक्ति हर उस सेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा एक एसोसिएशन पूरे भारत का मिलकर, महेश भाई सही कहा, पूरे देश का मिलकर बनना चाहिए, क्योंकि विषय तो इतने हैं। हमारा बैक स्टेज आर्टिस्ट, ये हमारा बैक स्टेज आर्टिस्ट जिस कोविड के समय पर उसकी हालत क्या है, जो सेट बनाने वाला उसको रोजगार नहीं मिला, वो क्या करता होगा, वो कारपेंटरी का, वो पेंटिंग का, वो स्पॉट बॉय, इन सब की अवस्था क्या होगी। और ऐसे सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म उस कदर का मिलना चाहिए जिसकी आवाज कानूनन तरीके से बुलंद हो सके। वैसे तो अमित भाई इस एसोसिएशन के उद्घाटन के लिए आपने मुझे बुलाया और सही किया, इसके लिए नहीं कि क्योंकि बांद्रा में प्रोग्राम किया है तो बांद्रा का एमएलए होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्योंकि मैं आज एक राज की बात बता रहा हूं। मैं मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत सारे छोटे छोटे काम करते करते पढ़ाई करता था, और उस समय पर बहुत हम्बल बैकग्राउंड से छोटे घर में रहने वाला मैं, मुझे भी नहीं पता था कि आप जनता के आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचूंगा, वकील भी बनूंगा। लेकिन उस समय पर छोटे छोटे जो काम, लेकिन महत्वपूर्ण काम मैं करता था, 2 पैसे घर पे बचा कर मैं लेके जा सकूं उसके लिए, तो उसमें मैंने इस इंडस्ट्री में भी काम किया। और मैं आपको बहुत स्पेशली अगर बताऊं तो कॉलेज के दिन है गोरेगांव का, मेरे को लगता है फिल्मिस्तान स्टूडियो है, और वहां पर संजय दत्त की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित, पिक्चर तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो गाना याद है मुझे, तम्मा 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 लोगे, थानेदार। उस थानेदार के तम्मा तम्मा लोगे उस गाने में राज की बात बता रहा हूं, जो क्राउड था उस क्राउड में बहुत बार ऐसे करने वाले में भी आशीष खिला, और दिन का वो पैसा लेकर में गया। और इसके लिए यहाँ पर उस क्राउड को सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस, इनकी तकलीफ क्या होती है, सप्लायर उस चेहरे को कैसे ढूंढता है, और जब ढूंढने वाले सप्लायर के उस काम में बहुत सारे चेहरों को बाजू में रख देता है, तो उसकी भावना भी क्या होती है। जिसके पास कार्ड है वो तो ऐसे चलता है जैसे उसको पद्मश्री मिल गया है, अच्छी बात है कार्ड, और जिसके पास कार्ड नहीं वो बेचारा उस कॉर्नर पे घर का लाया हुआ डब्बा लेकर खड़ा रहता है, दिन में कुछ काम मिले, नहीं तो रात को ऐसे वापिस चला जाता है। वो सुख और दुख के होली में रोज चलता है, रोज आगे बाहर निकलता है। और ऐसे अनऑर्गेनाइज हमारे सभी बंधुओं के लिए एक कानूनन कोई फैसला होना चाहिए। और मैं सबसे धन्यवाद दूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हमारे बंधु, श्रमिक, मजदूर, उनको अभी जो कामगार कानून बनाया है उसमें सबको समान हक दिया, और उनको पीएफ अकाउंट खोलने का दिया। इस एसोसिएशन का पहला काम भट्ट साहब, इन सबको उनके अधिकारों की जानकारी देना है जरूरी। आपने सही कहा अखिबा जी, किसी के सेट पर जाकर किसी का शूटिंग बंद करवाना, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी जो इस देश की इस इंडस्ट्री को जानते नहीं। ये एसोसिएशन किसी को बंद करवाने के लिए नहीं, इस एसोसिएशन के माध्यम से उस मजदूर, उस श्रमिक, उस प्रोड्यूसर भी हो तो प्रोड्यूसर भी फाइनेंसर से तकलीफ में है, फाइनेंसर अपने आप में तकलीफ में है, और इस सब सर्कल में जो उसमें अटक गया है, तकलीफ में आ गया है, उसका आवाज ये एसोसिएशन बने, ये इस एसोसिएशन की भावना है। और मैं
आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी थोड़ी बहुत पहचान, मैं ताकत नहीं कहूंगा, वो श्रम और ताकत तो आपकी है, ये मुझे या इस मंच पर बैठे हुए लोगों को मिली है, वो पूरी की पूरी ताकत और मेहनत इस एसोसिएशन के माध्यम से आप लोगों की सेवा के लिए हम 100% देंगे, इसमें कहीं पर भी नहीं है। हमारी स्पर्धा कोई दूसरे एसोसिएशन से नहीं है। ये एसोसिएशन किसी दूसरे एसोसिएशन को नीचे दिखाने के लिए भी नहीं बना है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको समर्थन है, जो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन हर उस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले हर एक व्यक्ति का सम्मान करे, उसकी मेहनत या एसोसिएशन जरूर करेगा। मैं आज बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सभी लोग इस एसोसिएशन की ताकत हो। आप में से कोई भी गैर कानूनी या गैर मतलब का काम करे, उसको भी इस एसोसिएशन के माध्यम से गलत काम करने वाले को कोई भी समर्थन हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। We are thinking about the positivity and positive change and positive atmosphere in the industry. We are not here to spread the negativity and not to create the nuisance for the people who are working in the industry. और इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस कदम को आगे रखा है। आप सबके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का वहन आप सभी लोग आपके भलाई के लिए, हर एक उस व्यक्ति के भलाई के लिए और इंडस्ट्री के भलाई के लिए करें, और इसी इंडस्ट्री से और भी ऐसे लोग जीवन में सफल बने कि जो थानेदार जैसे फिल्मों में काम करते हो, लेकिन इस राज्य सरकार के कैबिनेट तक पहुंच जाए, ऐसे और भी लोग इस इंडस्ट्री से पैदा हो। इस प्रकार की मनोकामनाएं करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात तो एक सरप्राइज, वैसे मुझे कहा गया कि मैं कहूं कि मैंने लाया है, लेकिन मैंने नहीं लाया, वो हमारे अमित भाई ने लाया। ये आपके यानी अपने एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन का एक सरप्राइज मैं चाहूंगा कि आप सबको, आपको मैं यहाँ पेश करूं और उस काम के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यहाँ पर बीजे फिल्म एंड टेलीविज़न एसोसिएशन का ऑफिशियल लॉन्च यहाँ पर हुआ और पूरे देश भर के इंडस्ट्रीज़ के
सभी वर्गों के लिए, प्रोड्यूसर से लेकर स्पॉट बॉय तक और कोरियोग्राफर से लेकर जूनियर आर्टिस्ट तक, ये सभी को साथ में लेकर इस इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए, और कोई भी हमारे बीच में अगर है, तकलीफ में है, मददगार है, तो उसकी पूरी मदद करने का एक काम तय करके इस एसोसिएशन ने शुरुआत की है। मैं हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्यों का अभिनंदन करूंगा। हमारी स्पर्धा किसी से नहीं, हमारा बैर किसी से नहीं, हमें कोई शूटिंग का स्टेज रोकने का मतलब नहीं, लेकिन किसी के ऊपर नाइंसाफी हो तो पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं, इस प्रकार की भावना से एसोसिएशन काम करेगा। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कितना पॉजिटिव स्टेप है इंडस्ट्री एसोसिएशन का एस्टैब्लिश होना? देखो, इतना पॉजिटिव स्टेप है, इस विषय में नहीं जाते हुए मैं खाली आपसे इतना कहूँगा कि आज हम लोग बीजे फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम करने के लिए प्रोड्यूसर से लेके एक निचले तबके के कामगार तक के लोगों के बीच में एक समन्वय की कड़ी बनने के आशय से हम काम करने के लिए आए। हमारा आशय ये है कि एक जो कामगार है उसको उसका हक मिले, काम करने के लिए अच्छा क्लाइमेट मिले। उसी प्रकार प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या जो भी हो, जो फिल्म बनाते हैं, उनकी जो दिक्कतें आती है, उस दिक्कतों को भी ध्यान में रखते हुए सभी के एक अच्छे के लिए कोई सॉल्यूशन एमिकेबल लाना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। और इस प्रकार समाज इंडस्ट्री के सभी फेटर्निटी के लोगों के बीच में एक कड़ी के रूप में बनने के आशय के साथ में, एक सकारात्मक अभिगम के साथ में हम काम करने के लिए आए हैं। तो सर ये भी चाहूँगा कि काफ़ी सारे एसोसिएशन पहले से हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इशू होता है वो सबसे बड़ा बात होता है कि कभी कभी आपस में मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, तो वो इशू को आप आगे कैसे देखते हैं? ऐसा है, मतभेद या स्पर्धा ये किस फील्ड में नहीं है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सबके इंटेंशन अलग होते हैं। और इसके लिए इस विषय में आपको इतना ही कहूँगा कि हम सभी फेटर्निटी के लोगों के लिए एक अच्छा काम करने के आशय से आए हैं। सर आपसे आप क्या कहेंगे इस बारे में? एसोसिएशन फॉर्मेशन हुआ, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप है, कैसा पॉजिटिव स्टेप है आप देखते हैं? देखिए, हर एसोसिएशन ने आज तक अच्छी बातें की हैं, अच्छे काम करने में वो पीछे रहे। हम बोलने से ज़्यादा काम करने में मानते हैं। हम एक के बाद एक स्टेप ऐसा उठाना चाहते हैं, एक के बाद एक स्टेप, कि जिससे कहीं ना कहीं एसोसिएशन के मेंबर का, फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, टेक्नीशियन हो, आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, वर्कर हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ऐसे कदम उठाने वाले हैं। इसलिए हमने काफ़ी योजनाएं बना के रखी है, काफ़ी प्लान बना के रखे हैं, जो एक के बाद, आज की शुरुआत के बाद हम एक के बाद एक करते जाएंगे। सर आपसे चाहूँगा क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा जो चुनौती होता है इंडस्ट्री से लोगों के लिए, वो चुनौती को आप कैसे आगे चल के समाधान करेंगे चुनौती का? देखो, ये एसोसिएशन जो बना है वो स्पॉट बॉय से लेके और जितने टेक्नीशियंस है, राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर है, जितने भी कैटेगरी है, वो सबके लिए एसोसिएशन बना है। और बेसिकली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे स्पॉट बॉय है, वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं, जो पर्दे पे दिखता है और पर्दे के पीछे के जो आर्टिस्ट है, वो अगर आप जाके देखोगे तो वो बेचारे कहाँ से आते हैं, स्लम में से आते हैं या एसआरए बिल्डिंग में से आते हैं। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमें इम्प्रूव करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो उन तक पहुँचानी है। मैंने जब उनके साथ में इंटरेक्ट किया तो उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए इतनी स्कीम्स बनाई है। तो हमारा मेन पर्पस रहेगा कि जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है जो बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ जो लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए है,
उसको हम देंगे। और एक हमने इधर रिड्रेसल कमेटी भी बनाई है जिनकी अध्यक्षता मिस्टर अग्रवाल जी के हाथ में है। तो जो भी डिस्प्यूट्स होगा वो विद इन द फैमिली, यानी एक फैमिली के साथ में हम बैठ के वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ना कि हम कोर्ट कचहरी में जाके लोगों का टाइम और ये बर्बाद करेंगे। और फैमिली में बैठ के, जैसे इस तरह की एक फैमिली है, ये फिल्म फेटर्निटी है, वो एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो फैमिली में ये डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व होवे ताकि सबके लिए, स्पॉट बॉय के लिए भी और जितने भी टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर के लिए, सबके लिए विन विन सिचुएशन खड़ी हो। सो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ में हमारी कोई कंपटीशन है, बट हमारी एसोसिएशन विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑल द फिल्म फेटर्निटी। सर आप बताइए, लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कोई सेलिब्रिटी भी आगे चल के मैनेजमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं? जरूर, सेलिब्रिटीज़ को हमने पहले इसलिए नहीं जोड़ा था कि लोगों को ये लगता कि ये सेलिब्रिटी के नाम से कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सेलिब्रिटी की हेल्प से बहुत कुछ करना है। बट पहले से हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे साथ सेलिब्रिटी आए और उन्हीं के नाम से उसका प्रचार हो, उसका प्रोपेगेंडा हो। इसलिए हमने इस तरह का प्लान किया कि हम सारे लोगों को साथ में लेके चलें और बाद में सेलिब्रिटी भी हमारे साथ जुड़ती जाएगी जैसे जैसे उनको पता चलेगा, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारा काम देख के सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े। तो ये लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं तो मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। बाबू मैं ये भी जानना चाहेंगे कितने यूनियन होंगे आपके अंदर ये उसमें, जैसे सिने डांसर एसोसिएशन वगैरह या ऐसे इस तरीके के ड्रेसमैन है, फाइटर है, म्यूजिशियन है, तमाम ऐसे क्राफ्ट हैं जो ये सब सारे के सारे इसमें आपको बनाने वाले करने वाले? जी, जैसे फेडरेशन में 29 क्राफ्ट्स हैं, उसी तरह से हमारे एसोसिएशन में भी 29 क्राफ्ट्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर रहेंगे। प्रोड्यूसर को हम साथ में इसलिए ले रहे हैं कि प्रोड्यूसर भी हमारी फैमिली, अगर प्रोड्यूसर का किसी भी वर्कर से, किसी भी टेक्नीशियन से, किसी भी आर्टिस्ट से प्रॉब्लम है तो वो भी हमारा मेंबर है, ये भी हमारा मेंबर है। हम साथ में बिठा के फैमिली की तरह उसको सुलझा सकें, इसलिए हमने दरवाज़ा खुला रखा है सबके लिए। ये एक ऐसी संस्था होगी जिसमें हर कोई मेंबर बन सकता है। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लगेगा, वहाँ पे हमने लिखा है कि कौन कौन हमारा मेंबर बन सकता है। इंडस्ट्री से, फिल्म, टीवी, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति हमारी एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है। और हमने मेंबरशिप फ़ी भी इतनी सस्ती रखी है, 500 रुपया फ़ीस रखी है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बाकी एसोसिएशन में जाओ तो हज़ारों में फ़ीस होती है। जैसे मुझे बताया गया था कि जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है। तो हमने ये रखा कि 500 रुपया फ़ीस में हम हमारे मेंबर को मेंबरशिप देते हैं और उनके लिए काम करते हैं। बाबू एक काम की भी गारंटी होगी क्या? अगर आप किसी को मेंबर बना देते तो उनको काम नहीं दिया जाएगा? देखिए, काम की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन उस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। जैसे प्रोड्यूसर हमारे मेंबर्स हैं, हमारे सर्कल में जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास सारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास सारे वर्कर्स हैं, और वर्कर्स और टेक्नीशियन हम आपको अच्छे रेट में दे सकते हैं। और हमारे जो सारे वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो डिसिप्लिन्ड है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारी सुविधाओं के साथ हम उनको कांटेक्ट करके उनको काम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, इसमें आखिरी सवाल चलते चलते कि इसमें जर्नलिस्ट भी आपके यूनियन में आ सकते हैं? बिल्कुल जर्नलिस्ट भी आते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट भी मीडिया का पार्ट है। उसके बिना मीडिया कंप्लीट नहीं होता है और हर कदम पे जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है। मैं खुद भी पहले जर्नलिस्ट था, फिर मैं प्रोड्यूसर बना, इसलिए मैं जर्नलिस्टों की बहुत कदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मनोज जी कुछ बोलना चाहेंगे? हद कर दिया आपने, बहुत देर से चुप है। जी मनोज जी बोलना चाहेंगे? मैं डिस्प्यूट्स कमेटी में हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि सारे डिस्प्यूट्स को एज फैमिली, जैसे हम अपने घर के अंदर बैठ के, एक बुजुर्ग जो है सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो घर के अंदर बैठ के सारे सबकी बातों को सुन के और उनको प्रॉपर ठीक सही तरीके से न्याय दिया जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।
ये बनने के पहले जो अभी जो लॉकडाउन में जो स्थिति थी उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये इश्यूज बहुत बड़ा है, क्योंकि हर एक लोगों को जो काम करते डेली वेजेस को ज़्यादा इश्यूज आए। प्रोड्यूसर तो कुछ बेच के या कुछ करके अर्निंग पॉइंट था, बट जो डेली वेजेस को जो काम करने वाले लोग थे उनके घर में चूल्हा दूसरे महीने के बाद नहीं जला, तो वो एक तकलीफ़ें जो थी वो काफ़ी बढ़ी। तो इसके लिए काफ़ी दिनों से चल रहा था ये प्रयास कि इसको कैसे किया जाए। तो उसमें जो ज़रूरत के जो लोग हैं जिनको डेली वेजेस काम नहीं मिल रहा है, तो एक जो स्कीम है, इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्टाइपेंड जो बोल सकते हैं मंथली है, जो पेंशन स्कीम है, मेडिकल है, बहुत सारी तरह की जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट देती है बट इनके पास पहुंच नहीं पाती। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें लाने की कोशिश रहेगी कि इसमें हो जाए कि उनकी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं वो कम हो।